अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे सकती है? कल का तो मैं नहीं कह सकता कि हुक्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन आज की जो समाअत हुई उसमें एक लम्हा ऐसा ज़रूर आया कि जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल खासे बरहम हो गए। और वो असल में हुआ ये था कि इलेक्शन कमीशन के वकील से उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी जल्दी ये कैसे प्रोसिक्यूशन हो गई और सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखें अभी तक इमरान खान मुलज़म के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो इस पे यकदम उनका रंग तब्दील हो गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और वो गुस्से में आ गए, वो बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि क्या अब हम आर्डर करें उनकी रिहाई के। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि आज कुछ ऐसा मूड एक लम्हे के लिए नज़र आया कि जिसमें वो शायद ऑर्डर करते हुए माइल थे उस तरफ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई ऐसी बात हो कि वो कह दें कि उनको रिहा कर दें। कानून को जहाँ तक हमने देखा है, या इस केस को, या जिस तरह से हम समझते हैं कानूनी अमल को, हाँ कहने को तो आपको पता है कि पिछली दफ़ा उन्होंने जब उनको जेल से बुलवा के और उनको पूरी एक ऑर्डर के साथ, यानी कि उनके साथ एक ऑर्डर भेजा, और जिस तरह से इनको किस तरह से रखा जाएगा आज की रात, और उसके बाद कल अदालत में पेश होगा और कितने बजे अदालत लगेगी और अदालत क्या फ़ैसला करेगी, ये सब कुछ तहरीर था। तो होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डेडलाइन तो ज़रूर दे दी है कि जी आप इतने बजे तक आप इस केस को सुनेंगे, और ख़ुद भी अपनी एक डेडलाइन मुकर्रर कर लिया है कि उसके फ़ौरी बाद हम भी केस सुनेंगे। तो ये है तो एक लिहाज से मॉनिटरिंग, जिस तरह से नवाज शरीफ के केसेस में मॉनिटरिंग थी, बिल्कुल इसी तरह अब इमरान खान के केसेस में भी ये मॉनिटरिंग का ही हम इसको कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग पे उतर आई है। बेसिकली देखें आज भी ये हुआ है, जमाल मंदोखेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज की हियरिंग में भी ये कहा कि देखें कल तक आप इंतज़ार कर लें। कल तो पटिशन्स लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आप मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतराज़ करते जा रहे हैं, उनके वकला लतीफ़ खोसा और बाकी लोग। तो आप कोर्ट पे ही इतराज़ करते जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट पे इतराज़ नहीं कर सकते, आप किसी फ़ैसले पे इतराज़ कर सकते हैं। तो इस पर खासा बल्कि जज साहब ने लतीफ़ खोसा को डांटा भी। अच्छा, अब वो ये भी उन्होंने कहा कि जब पटिशन्स लगी हुई हैं तो उनको सुनने दें, उनको सुनने के बाद उनका फ़ैसला आने दें। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने बहरहाल इस मौके पे जस्टिस जमाल मंदोखेल की जो थोड़ा सा रूम दिया उसका फ़ायदा उठाया, और उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया कि जी ठीक है कल ये केस लगेगा। और हालांकि केस तो रूटीन में वहाँ पे कल ही सुना जाना था। 3 पटिशन्स वहाँ पे ज़ेर समाअत हैं ऑलरेडी, और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ये अदम एतमाद भी कर चुके हैं। आपको शायद इस बात का भी पता है कि एक दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है कि जी ये चीफ़ जस्टिस हमारा केस ना सुने, आप भले से पेशावर हाई कोर्ट भेज दें या लाहौर हाई कोर्ट को वो भेज दें। यानी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं वो चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं बकौल उनके, और वो बाकी 2 चीफ़ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि कल जस्टिस आमिर फ़ारूक क्या करते हैं। देखें वो ये भी कह सकते हैं, और जो कि मेरा ख्याल है कि अगर वो इस बात पे आएँ तो वो उनको कह भी देना चाहिए कि जब के पटिशनर्स मुझ पे अदम एतमाद कर चुके हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रही है, तो फिर ठीक है जी सुप्रीम कोर्ट ही सुने, अब मेरे पास आप क्या लेने आए हैं। लेकिन देखते हैं कि अब वो इस पे क्या कहते हैं। और दूसरा आपका सवाल जो है जी, वो ये है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आ रही है, यानी कि एक ही टाइम पे एक दरख्वास्त जाती है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, और उसी वक्त एक केस जो है वो लग जाता है ये वाला चीफ़ जस्टिस की सरबराही में, और उसकी समाअत शुरू हो जाती है, और उसमें आज का जो जिस तरह से आर्डर आया है वो भी आ जाता है, और जो ट्रायल कोर्ट का आर्डर है उस पर बाकायदा एतराज़ लगा के वो भेजते हैं हाई कोर्ट को सुनने के लिए। तो एक तरह से डायरेक्शन मौजूद है उसमें उनके आज के ऑर्डर में कि वो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट का सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपनी एक डायरेक्शन दे दी है। ये अलग बात है कि जो हाई कोर्ट है उसको किस तरह से लेती है, लेकिन एक दफ़ा तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको इसमें एक इजाफ़ा कर दूं, शायद आपके लिए एक और बड़ी हैरानकुन ख़बर होगी कि जो कोयटा में एक वकील कत्ल हुए थे जिनका इल्ज़ाम PTI चेयरमैन पे लगा हुआ है, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसकी सरबराही जस्टिस याहिया आफरीदी कर रहे थे। आज चीफ़ जस्टिस ने अचानक
उस बेंच को तब्दील किया और जस्टिस याहिया अफरीदी की जगह पे आपने आप को उस बेंच का सरबराह बनाया और कल के लिए वो भी फिक्स कर लिया। तो यानी कि कल वो केस भी सुना जाएगा। तो इस तरह से जस्टिस बंदयाल जो हैं वो खासे तेज़ नज़र आ रहे हैं, खासे रश में नज़र आ रहे हैं। शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी कर देने चाहिए और उनके पास टाइम शायद थोड़ा है। बहरहाल व्हाट्सोएवर रीज़न इज़, बट ये मैंने आपको बताई है अब तक की सूरत हाल। और दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन आपका जी, तो जो सदर अलवी ने आज लेटर लिखा है, हाँ जी वही सवाल। तो सदर अलवी ने जो ख़त लिखा है इस पे दो तरह के एतराज़ात आ रहे हैं। एक एतराज़ ये है कि सदर अलवी बग़ैर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के ख़त नहीं लिख सकते, कोई ख़त नहीं लिख सकते इस लेवल का जो जिसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को आप कोई डायरेक्शन दे रहे हों या हदायत दे रहे हों। एक तो ये खिलाफ वर्जी है। दूसरा ये कि जबकि ये कानून मौजूद है और बन गया हुआ है, इसी पिछली गवर्नमेंट ने और पिछली असम्बली ने बनाया है जो डिज़ोल्व हुई है, कि जो इलेक्शन की तारीख है उसका इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। तो फिर आप सदर अलवी कैसे तारीख दे सकते हैं या तारीख मांग सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि आप मेरे कहने पे तारीख दें और 90 दिन के अंदर दें? तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये दो बड़े अहम नुक्ते हैं, लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सदर अलवी का जो पहला इक़दाम था साइन ना करने वाला, उसके बारे में मैं अपनी रिजर्वेशंस महफूज रखता हूँ। मैं अब आपको इस पे ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन ये वाला जो काम उन्होंने किया है ये बेसिकली सदर अलवी जो हैं वो एक्टिविज़म का शिकार हुए हैं और उनका ये ख्याल था, इससे पहले वो क्यों साइन करते आ रहे थे और अचानक उन्होंने साइन करने क्यों छोड़ दिए, इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि उनको ये पहले शायद थोड़ी बहुत यकीन था या कहीं से किसी ने कहा हुआ था कि आप कंटिन्यू करेंगे टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो अब उनको चूँकि किसी ने कह दिया है कि नहीं भाई आप 9 सितंबर तक हैं और 9 सितंबर के बाद आप जाएं, तो फिर उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब वो एक्टिव नज़र आना शुरू हो गए हैं। अपने आप को बेशक उन्होंने कंट्रोवर्शियल भी किया है, लेकिन उसमें एक अपनी एक पोजीशन भी बना ली है। तो ये है इस सारे के पीछे में ये जो अब ख़त लिखा है या इससे पहले जो उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे।